नितिन गोस्वामी जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे गुरु जी। श्री हरिवंश। गुरु जी, क्रोध आने पर क्रोध को काबू तो कर लेते हैं, पर अंदर ही अंदर वो चीज मन को बहुत अशांत कर देती है। महाराज जी, ऐसे में कोई बात नहीं, पहली सीढ़ी पार हो जाएगा उपासक यदि क्रोध आने पर कोई क्रिया ना करे और उसे अंदर ही अंदर सह जाए। अब उस जलन को जो सह गया वो आगे बढ़ जाएगा। यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षव सम दुखा सुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। काम का वेग, क्रोध का वेग, लोभ का वेग, मोह, मद, मत्सर, इनके वेगों को जो चुपचाप सह लेता है, हृदय जल रहा है, हृदय जल करके शुद्ध हो रहा है। जैसे स्वर्ण आग में डाल दिया जाए तो मल नष्ट होकर चमकने लगता है, ऐसे जो हृदय में ताप लगती है जो ना करने पर, जैसे वो कह रहा काम क्रिया करो, आप नहीं कर रहे तो आपको जलाएगा, वो जलता है और स्वयं शुद्ध होता है मन। तो ये जलन क्रिया तब तक होती रहेगी जब तक वो शुद्ध नहीं होगा, पर अगर क्रियाएं कर दी तो और उसमें मल आ जाएगा। जैसे क्रोध आ गया, हम गाली देने लगे, हमने मारपीट कर दी, हिंसा कर दी, तो फिर हमारा मन और मलिन हो जाएगा। तो ये तो बहुत बढ़िया है कि आप उसे रोक लेते हैं। हृदय जलता है, उसकी चिंता मत कीजिए। आज जितना जलता है कल कम जलेगा, परसों और कम चलेगा, फिर एक दिन आएगा जलेगा ही नहीं और आपका क्रोध शांत हो जाएगा, क्षमा बढ़ जाएगी, शांति आपके हृदय में आ जाएगी। पर ये ऐसे नहीं होगा। अभी तो साधारण है इसलिए सह जाते हो, असाधारण परिस्थिति आने पर फिर क्रोध अपनी सीमा में आ जाता है। मन का एक स्वभाव है, जैसे सहन करना आप सीख रहे हैं तो मतलब वो गिनता रहेगा, एक गलती, दो गलती, 10 गलती, वो सब जमा हो रही है। ये बहुत गलत है, बहुत गलत। अब बहुत हो गया, सैकड़ों बार सह लिया, अब वो जो उठेगा तो पूरा हिसाब लेके उठेगा। 100 पॉइंट जमा कर लिए तो अब 101 के ऊपर भयानक क्रोध आएगा और आप आक्रमण कर बैठेंगे, क्योंकि वो अंदर अभी उसके संस्कार हैं। इसको मिटाने के लिए भजन चाहिए। क्रोध सहते हुए नाम जप कर रहे तो संस्कारें मिटाता चला जाएगा। नहीं तो ये क्रोध सह रहे हो, ये जमा हो रहा है। जिस दिन शासन बिगड़ गया बुद्धि का, उसी दिन वो आक्रमण कर बैठेगा एकदम वो आवेश में। अब उसको सैकड़ों पॉइंट एकदम सामने आ जाएंगे। इसने पहली बार ये कहा था, दूसरी बार ये कहा, तीसरी बार पूरे पॉइंट आ जाएंगे और वो उस पर आक्रमण कर देगा। अगर नाम जब चल रहा है तो हर पॉइंट वो मिटाता जा रहा है, आप खाली होते जा रहे हैं। आपके अंदर कोई द्वेष के परमाणु नहीं रहेंगे। व्यक्ति को भले क्रोध ना, लेकिन देखते ही तुम्हें द्वेष हो जाएगा। ये वही है आदमी जो सैकड़ों बार हमारा अपमान करता है, प्रतिकूलता देता है, और फिर अगर कर दिया तो समझ नहीं पाओगे कि हमको क्रोध से बचने का जो आश्रय शास्त्र गुरु से मिला था वो फिर ज्ञान काम नहीं करेगा। तो इसलिए नाम जप करते रहेगा और सत्संग सुनते रहेगा। और ये बहुत अच्छा है कि आपने रोकना शुरू कर लिया है। ये पहला कदम है, आपका पहला कदम मजबूत हो जाएगा। और नाम जब चल रहा है तो धीरे धीरे ज्ञान होगा, शांति हो जाएगी। बिना ज्ञान के क्रोध पर विजय नहीं प्राप्ति की जा सकती। ज्ञान कि मेरे प्रभु ही सब रूपों में, किससे क्रोध करूं, निज प्रभु में देखें जगत तो कैसन करें विरोध। वे गाली क्यों दे रहे थे? कोई हमारा पाप होगा उसका समन करने के लिए। जो हमारे हृदय में जलन हो रही तो उस पाप होगा। क्रोध बहुत बड़ा मतलब नीच आचरण करा सकता है, बहुत बड़ा नीच आचरण करा सकता है। अपने जीवन को बड़े संकट में डाल सकता है। जेल, आजीवन कारावास। वो क्या बोल रहा था ये थोड़ी सुना जाएगा। आपने क्या किया है इसका निर्णय हो, उसको तो तुमने मार डाला। क्रोध आ जाए तो अपने को मार सकता है, क्रोध आ जाए तो पूज्य जनों की हत्या कर सकता है। क्रोध बहुत विशाल चीज है, तो इसको तो संभालना ही चाहिए। पर क्रोध का मूल क्या है? काम। क्रोध कभी बिना काम के नहीं उत्पन्न हो सकता। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब हम कामना करते हैं किसी बात की और उसके विरुद्ध वो आचरण करता है तब हमें गुस्सा आता है। और अगर कामना की पूर्ति हो जाती है तो लोभ हो जाता है, राग हो जाएगा उससे। और अगर कामना की पूर्ति में बाधा पड़ गई तो द्वेष हो जाएगा, द्रोह हो जाएगा, उससे क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। यह अध्यात्म है। इसलिए हमको बहुत सावधान रहना है। हमको कामना ही नहीं करनी कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें। हमको ये देखना कि हमको इसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। जो अपने कर्तव्य का स्मरण रखता है वो कभी कामी, क्रोधी, लोभी नहीं हो सकता। जो दूसरों के कर्तव्य पर ध्यान देता है कि मेरे साथ इसका क्या कर्तव्य होना चाहिए, मैंने तो इतना किया, इसने ऐसा किया, अब मैं इसको दंड दूंगा, फिर क्रोध आ जाता है।
क्रोध को शमन करने के लिए अपने कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए और दूसरे को यह देखना चाहिए कि भगवान इसके द्वारा प्रेरित होकर जो हमें क्लेश दिला रहे हैं, ये मेरे हृदय को पावन किया जा रहा है। तब फिर भी हमने अभी परसों की एकांतिक में कहा था कि हमें क्रोध को भी तब तक रोकना है जब तक केवल मेरे ऊपर है और एक सीमा में है। यदि वो मेरे धर्म पर, मेरे राष्ट्र पर, मेरे गुरु पर, मेरे इष्ट पर, फिर हमारा क्रोध रुकेगा नहीं। कोई हमारे राष्ट्र पर और हमारे को बल मिला है कि हम रोक सकते हैं, तो हम फौरन पहला कदम उठाएंगे और क्रूर होकर के उसको दंड देंगे। चलते चलते अचानक मन विचलित सा हो जाता है, उल्टे से ख्याल आते हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न सी होती हैं महाराज। हाँ, वो चूंकि संसार का मनोरंजन उसको प्रिय लगता है, मन को मनमानी आचरण करना उसको प्रिय लगता है। उसकी गलती नहीं है, हम जहां उसको लगाते हैं वहीं वो राजी होने लगता है। अब जैसे अध्यात्म मार्ग में लगा रहे हैं तो इसमें जहां जहां वो लगा रहा है उसके विरुद्ध बात है। उसको भोग चाहिए, उसको हर इंद्रिय के मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वो विषयों में विचरने का स्वभाव बना लिया है। भगवान कह रहे हैं आप भगवान के अंश, ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। आप इस मन के भुलावे में आकर, मन भोगों के भुलावे में आपको फंसाकर ये सदैव अधीन रखा है। अब अध्यात्म सुनना शुरू किया, अध्यात्म चल, तो अध्यात्म में मन को वश में किया जाता है और अभी तक आप मन के वश में रहे। तो जब आप सपोर्ट नहीं देंगे तो आपका सपोर्ट करने लगेगा। इसकी चाल समझना, क्योंकि आपके बिना उसकी कोई सत्ता नहीं, वो आपके बिना कुछ नहीं कर सकता, आपके दस्तखत से ही करेगा। जैसे हमारा मन कह रहा है मैं देखूं, हम कह रहे नहीं देखना है, वो 100 बार कहेगा देखो, आप कहोगे नहीं ये देखो, अब वो लग जाएगा जिधर आप लगाओगे, पर वो कुछ समय तक लगेगा, फिर वो आपको वश में करने की कोशिश करेगा और वो जब आप ना करेंगे तो आपको जलाएगा। अगर उस जलन को सह गए तो मन को अधीन कर लेंगे और नहीं सह गए तो मन आपको अधीन कर लेगा। ये खेल चल रहा है, प्रायः सब मन के अधीन ही होते हैं। मन को कोई चेला बनाने वही सच्चा गुरु। दूसरों को तो चेला बनाना सहज है, मन को जो चेला बना ले वही सच्चा गुरु। मन ने सबको चेला बना रखा है, नहीं बना रखा? जैसा जैसा कहता